हर सेना के जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड में भी दो प्रकार की नौकरियां होती हैं। ऊपर बैठे हैं अधिकारी लोग, नीचे हैं जवान लोग। आज मैं इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। असिस्टेंट कमांडेंट यानी कि ये वो पद है जो इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर लेवल का होता है। अक्सर हम इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का वर्ड सुनते हैं और मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं कि सर असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेक्शन प्रोसीजर बताइए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपके लिए ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो आईसीजी में असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं। पहले तो आप मेरी बात समझें, इंडियन कोस्ट गार्ड और भारतीय नौसेना दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेस हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अफसरों की भी ट्रेनिंग भी इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में होती है, भारतीय नौसेना के साथ होती है। भारतीय नौसेना की वेपन ट्रेनिंग और इंडियन कोस्ट गार्ड की वेपन ट्रेनिंग, बेसिक फिजिकल ट्रेनिंग में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर भारतीय नौसेना अपने तरीके से लेती है, इंडियन कोस्ट गार्ड अपने तरीके से लेती है। जहां भारतीय नौसेना एससी, एसटी, ओबीसी के लिए किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं देती, वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए रिजर्वेशन देती है। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए जो एज निर्धारित है दैट इज 21 ईयर्स टू 25 ईयर्स, 21 साल से 25 साल के बीच के युवा असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं 5 साल का रिलैक्सेशन है एससी एंड एसटी को और 3 साल का रिलैक्सेशन है एज में ओबीसी कैंडिडेट्स को। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये तो थी उम्र की बात। अब हम बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म कब आता है। असिस्टेंट कमांडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म साल में 2 बार आता है, जनवरी फरवरी के महीने में और जून जुलाई के महीने में। जब फॉर्म जनवरी में आएगा तो इंडियन नेवल एकेडमी में जो रिपोर्टिंग होगी वो होगी दिसंबर में। अगर फॉर्म जून में आएगा तो इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला में रिपोर्टिंग होगी अगले साल जून में। यानी कि कहीं ना कहीं पूरा 1 साल रिक्रूटमेंट प्रोसेस में लगता है। जब हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो रिक्रूटमेंट में सबसे पहले फॉर्म्स आएंगे, फॉर्म्स को ऑनलाइन भरना होगा और उसके बाद ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेंगे उनको प्री सिलेक्शन बोर्ड बुलाएगा। उनका प्री सिलेक्शन होगा कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में या नोएडा में। वहां पे प्री सिलेक्शन प्रोसेस होगा और इन कैंडिडेट्स को छांटा जाएगा। छांटने के बाद स्टेज 4 है फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। पहले फॉर्म्स आए, फिर ऑनलाइन एग्जाम दिया, फिर प्री सिलेक्शन बोर्ड दिया, फिर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है जो कि नोएडा में होता है। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के बाद कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है एंड मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट बनती है। जैसे ही फाइनल मेरिट बन जाती है, कैंडिडेट्स को इंडियन कोस्ट गार्ड के तहत रिक्रूटमेंट प्रोसेस में उनको इंडियन नेवल एकेडमी बुलाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड की कोई स्पेसिफिक एकेडमी निर्धारित नहीं है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है इंडियन कोस्ट गार्ड, इसलिए भारतीय नौसेना की ही सेटअप्स यूज होते हैं ट्रेनिंग के पूरे प्रोसेस में। कैंडिडेट्स, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दूं, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर जो बच्चे क्लियर कर लेंगे उनका प्री सिलेक्शन बोर्ड होगा, फिर नेक्स्ट स्टेज पे फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के बाद मेडिकल्स और मेडिकल्स के बाद फाइनल मेरिट। अगर हम रिटन एग्जामिनेशन जो कि ऑनलाइन होगा उसकी बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन में 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 है इंग्लिश का, सेक्शन 2 है रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी का, सेक्शन 3 है जनरल साइंस एंड मैथ्स का, सेक्शन 4 है जीके का। इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए 10+2 में फिजिक्स एंड मैथ्स होना जरूरी है और साथ ही ग्रेजुएशन में 60% जरूरी है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5% का छूट है, उनको 55% भी अगर है तो मंजूर है। अदरवाइज 60% इज कंपल्सरी इन ग्रेजुएशन। साथ में 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स चाहिए
अब हम बात करते हैं कैंडिडेट्स पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन दिया, रिटन एग्जामिनेशन के बाद होता है प्री सिलेक्शन बोर्ड। प्री सिलेक्शन बोर्ड, इसको अक्सर लोग ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट बोलते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में स्क्रीनिंग के तहत पहला एग्जाम होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड में प्री सिलेक्शन बोर्ड में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जरूर होता है, लेकिन इसका प्रक्रिया, इसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है। जो एसएसबी आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी की है उसका प्रोसेस अलग है और इंडियन कोस्ट गार्ड का थोड़ा सा अलग है। प्री सिलेक्शन बोर्ड इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 टेस्ट इंक्लूड होते हैं। पहला होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट और दूसरा होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। डिफेंस एस्पिरेंट्स ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट जो कि एसएसबी में भी होता है, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज में ये जो टेस्ट होता है, ये टेस्ट 2 फेजेस में होता है, OIRT 1, OIRT 2। जितने क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसका आधा टाइम होता है। लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड में ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट की प्रक्रिया थोड़ी अलग है। ये टेस्ट पावर पॉइंट के द्वारा होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चलती है, साथ में प्रोजेक्टर लग जाता है। हर क्वेश्चन पे 5 ऑप्शंस होते हैं। आपको OMR शीट दी जाती है, आपको रफ शीट दी जाती है और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप OMR पे क्वेश्चंस मार्क करेंगे। इन टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 10-10 सवाल के 6 सेट होते हैं और आखिरी सेट 7th सेट 20 सवालों का होता है। तो जो पहला सेट 10 सवालों का होता है वो नंबर सीरीज एंड ब्लड रिलेशन से होता है। रीजनिंग के सवाल हैं, हर सवाल पे आपको 1 मिनट मिलेगा, 10 मिनट का ये टेस्ट होगा। दूसरा सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 5 सिनोनिम्स हैं, 5 एंटोनिम्स हैं, ये भी 10 मिनट का है। तीसरा सेट है मिसस्पेल्ड वर्ड, वर्ड दिया रहेगा जिसकी गलत स्पेलिंग दी रहेगी, आपको सही स्पेलिंग वाला वर्ड आइडेंटिफाई करना है। 10 सवाल होंगे, 8 सेकंड हर सवाल के लिए मिलेंगे। चौथा सेट होगा मैच द कॉलम, सिंपल कॉलम्स वर्ड्स को मैच करना है, ये भी 10 सवाल होंगे, 8 सेकंड ईच के। पांचवा सेट होगा जिसमें जंबल्ड वर्ड्स होंगे, ये भी 10 सवाल होंगे, 1 मिनट ईच का। छठा सेट होगा थोड़ा सा पिक्टोरिकल रीजनिंग के, मिरर के सवाल होंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सवाल होंगे, ये 10 सवाल होंगे, इसके लिए 20 सेकंड हर सवाल के लिए दिया जाएगा। आखिरी सेट जो सबसे बड़ा सेट होगा वो 20 सवालों का होगा, जिसमें 12 सवाल कोडिंग डिकोडिंग से रहेंगे और 8 सवाल पिक्चर रीजनिंग से रहेंगे। जिस प्रकार की एफकैट में आती है वर्बल रीजनिंग, उसी प्रकार से ये OIRT का पेपर प्लान्ड होता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स जो ये पेपर निकाल लेते हैं उनको फिर PPDT के लिए बुलाया जाता है। उसी दिन OIRT के बाद बच्चों को छाट दिया जाएगा और PPDT के लिए बुलाया जाएगा। PPDT को बोला जाता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इस टेस्ट में जैसे SSB में होता है बिल्कुल वैसे ही आपको एक फोटो दिखाई जाएगी। फोटो दिखाने के बाद आपको 4 मिनट मिलेंगे, फोटो दिखाने के लिए 30 सेकेंड, उसके बाद 4 मिनट जहां पे आपको कैरेक्टर्स की एज, उनका सेक्स, उनका मूड, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, उनका फ्यूचर लिखना है। लिखने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए ग्रुप डिस्कशन होगा और इसके बाद ये स्टेज यहीं पे खत्म हो जाएगी। प्री सिलेक्शन बोर्ड यहीं पे खत्म हो जाएगा, फिर रिजल्ट्स अनाउंस होंगे और कुछ दिन बाद फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड आखिरी रिक्रूटमेंट की चैलेंज है। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड स्टेज में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, 2 दिन GTO टेस्ट प्लस पर्सनल इंटरव्यू होता है और तीसरे दिन कॉन्फ्रेंस होती है। 3 दिनों का ये प्रोसीजर होता है डिफेंस एस्पिरेंट्स। अगर आप ऐसे देखें तो कहीं ना कहीं जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का प्रोसेस है, आर्मी का, एयरफोर्स का और नेवी का, उसी से बिल्कुल मिलता जुलता इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रोसेस है, लेकिन इसको बांट दिया है। SSB 5 दिन में एक साथ है, इंडियन कोस्ट गार्ड पहले है प्री सिलेक्शन बोर्ड, उसके बाद जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको फिर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड्स के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड का जो प्रोसेस 4 दिन का होगा वो नोएडा में होगा। इसके बाद
कैंडिडेट्स जब फाइनल सिलेक्शन बोर्ड निकाल लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन बोर्ड निकालने के बाद उनका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट होगी। फाइनल सिलेक्शन बोर्ड 3 दिनों का प्रोसेस होता है डिफेंस एस्पिरेंट्स, जहां पे पहले दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, दूसरे और तीसरे दिन जो प्रोसेस होगा उसमें आपका पूरा का पूरा जीटीओ एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड लास्ट डे होगा कॉन्फ्रेंस। तो डे 1 साइकोलॉजिकल टेस्ट, डे 2 डे 3 जीटीओ प्लस पर्सनल इंटरव्यू एंड डे 4 कॉन्फ्रेंस। इसके बाद आपका सीधे मेडिकल के लिए आपको बुलाया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं असिस्टेंट कमांडेंट जो फोर्स जो रैंक है वो ऑफिसर रैंक है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड को पूरा हक है अपना सिलेक्शन प्रोसेस को एग्रेसिव बनाने का, चूजी बनने का, एक्सटेंसिव बनाने का। शायद यही रीजन है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पूरा सिलेक्शन प्रोसेस को इतने फेजेस में तोड़ा है और सारे फेजेस को क्रॉस करने में 12 महीने का समय लग जाता है डिफेंस एस्पिरेंट्स। ये था पूरा का पूरा इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेक्शन प्रोसेस। आशा करते हैं कि आपको यह सिलेक्शन प्रोसेस समझ आया हो। किसी प्रकार का कोई डाउट अगर आता है इंडियन कोस्ट गार्ड से संबंधित तो मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे से जो नेक्स्ट वीडियोस मेरी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।